ये बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप के अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 3 है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि शांत जल में किसी नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी में गति करती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने के बीच मध्य उसकी औसत चाल क्या है, ये बताना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। ये एक रिवर है जिसका फ्लो इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन से कोई हमें मतलब नहीं है। इसमें एक नाव है। ये नाव इस ओर बह के जाती है और फिर वापस एक बार आती है, और ये ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस की दूरी को तय करती है। यहाँ से ए से चलना शुरू करती है और फिर बी तक पहुँचती है और फिर बी से ए तक जाती है। इस दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या है ये बतलाना है, औसत चाल क्या है ये बतलाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये किसी रिवर के फ्लो में जाएगी तो कुछ स्पीड बढ़ेगा, और फिर रिवर के फ्लो के अगेंस्ट में आएगी तो स्पीड घटेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक, अगर हम लोग बाय रूल मेथड से बनाएंगे तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बाय रूल अगर बाय ट्रिक बनाते हैं, ये थर्ड ट्रिक हम लोगों ने जो तीसरा ट्रिक आज ये पार्ट 3 है, इसमें जो सीखेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है औसत चाल निकालने का। ए प्लस बी, यानी कि ये 1 किलोमीटर एक किलोमीटर किसका स्पीड है। यहाँ पे शांत जल में किसी नाव की चाल 1 किलोमीटर किसका स्पीड है, नाव की चाल का स्पीड है, तथा 20 किलोमीटर चाल बहती हुई नदी में गति कर, और 20 किलोमीटर किसका है स्पीड, ये नदी का स्पीड है। तो और ये जो ए है ये, बस हमें इसमें दो ही चीज़ की ज़रूरत है। एक तो नाव की चाल शांत जल में, यानी कि ये वैसे जल में जिसमें मतलब सिर्फ ये जो हमारा बोट है सिर्फ उसी का ही स्पीड उसमें पता चले, बस। इससे ऐसा ये इसमें कुछ कंफ्यूज मत हो जाने वाला बात है कि ये शांत जल यहाँ पे दिया हुआ है और फिर यहाँ पे दिया हुआ गति करती हुई नदी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहती हुई नदी वो तो बतलाना ही है। बहती हुई नदी में ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक बोट का एवरेज स्पीड पूछा गया है, लेकिन शांत जल में जो स्पीड है उसका ये बताया गया है कि शांत जल में स्पीड, अगर मान लो कोई ये मतलब रिवर ऐसा रहे जो एकदम शांत हो, उसमें जब बोट फ्लो करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा। एक्चुअल में बोट का स्पीड यहाँ पे उससे रिलेटेड है। शांत जल का मतलब है कि इस मतलब एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट, इसका यहाँ से यही तात्पर्य है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला ट्रिक बन जाता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से हम लोग औसत एवरेज चाल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान नाव द्वारा एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में संपूर्ण भाग के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 यानी कि शांत जल में नाव की चाल, और बी दिया हुआ है हमारा 1.5 यानी कि नदी का बहाव, नदी का जो ये बहाव है उसका चाल। तो जब दोनों दिया हुआ है तो हम आसानी से ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी, ए इंटू ए माइनस बी अपॉन ए। यही हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का। तो हमारा ए कितना दिया हुआ था, ए 4.5 दिया हुआ है प्लस 1.5 अपॉन और मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे ए माइनस बी भी है। तो ए हमारा है 4.5 माइनस फिर बी है 1.5
अपॉन ए है 4.5। फिर इसके बाद देखते हैं जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4.5 1.5 ये हो जाएगा हमारा कितना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। और ये 4.5 में से 1.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 तो 0 और 4 में से 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 3 और नीचे हमारा कितना आ गया 4.5। ठीक है। अब जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18 अपॉन 4.5, 18 अपॉन 4.5। अब 4.5 और 18 है। अब आप लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी। यहाँ पे हमारा 4.5 और 18 था। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट 4 टाइम से करेंगे तो हमारा 4 टाइम में 4.5 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम में 18 आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देख लो 18 अपॉन 4.5, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 आ गया और 45 में 45 4 ज़ा 180 आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, ए हमारा आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।